क्रिकेट के मैदान पर कभी कभी ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि आपकी हंसी का रीजन भी बन जाते हैं। और आज आप देखने जा रहे हो उन्हीं हिलेरियस फील्डिंग फेल्स और एपिक ब्लंडर्स को, तो बस देखो और हंसते जाओ। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा ट्रेंट बोल्ट की बॉल पर केन विलियमसन का एक एपिक थ्रो, या फिर वो मजेदार पल जब मुरलीधरन की ब्रेक सीधा बाउंड्री के बाहर जाकर लगती है, और साथ ही सैयद अनवर का वो अनफॉरगेटेबल मोमेंट जब वो कैच पकड़ने के चक्कर में फेंस पर लटक जाते हैं, और वो मोमेंट्स जब कई बार बॉल पकड़ने की कोशिश में फील्डर्स कॉमेडी का शिकार बन गए हो। तो आज हम लाए टॉप 18 ऐसे फनी फील्डिंग मोमेंट्स जिन्हें देखकर आप भी यही कहोगे मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो तैयार हो जाओ हंसी की बारिश के लिए, क्योंकि ये वीडियो खत्म होने तक आपके चेहरे पर स्माइल और दिल में लाफ्टर गारंटेड है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 18, ट्रेंट बोल्ट की बॉल को जब शादाब खान डीप मिड ऑफ की तरफ खेलते हैं तो वहाँ पे केन विलियमसन एक अच्छी डाइव लगाकर बॉल को रोक लेते हैं, पर विलियमसन जैसे ही बॉल बोल्ट की ओर फेंकने की कोशिश करते हैं तो बॉल उनके हाथ से किसी और ही तरफ चली जाती है, जिसे देखकर बाकी तो छोड़ो विलियमसन भी अपनी खुद की हंसी नहीं रोक पाए। You can. No. What about? No, see. Oh! Now that goes down. It's a run out. I've never seen it done like this before. That was one of those situations. Should I throw it? Should I? नंबर 17, दमे तो मुरलीधरन की फील्डिंग को देखते हुए अपनी हंसी रोक कर दिखाओ। इस मैच में जब बैट्समैन प्राइड ये शॉट खेलते हैं तो मुरली बॉल को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। बाउंड्री के पास बॉल को तो वो रोक लेते हैं, पर उनके पैरों के ब्रेक्स फेल हो जाती है और मुरलीधरन सीधा धड़ाम से बाउंड्री रोप पर गिर जाते हैं। For Sussex, with shots like that as he just chips Murali. And he's sliding all over the place. He still wants to get the ball. I think he's okay. नंबर 16, जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के इस मैच में मार्क एलन को बॉल पकड़ने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी तो वो भी यही सोच रहे होंगे, I don't know what to do. मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। मार्क एलन बॉल को पकड़ने की 3 बार कोशिश तो करते हैं, पर बॉल उनसे बच के ऐसे भाग रही थी मानो चूहे के पीछे बिल्ली पड़ी हो। Clear cut off the back foot. It's well placed again, a big cover. Away, he dives, he misses, slips. That's all happening. Oh, and he's gone over again. He's had a good night. नंबर 15, अब इस इंसिडेंट में मुत्तू कमरान पहले तो एक इजी सा कैच ड्रॉप कर देते हैं और उसके बाद ये आसान सा रन आउट भी उनसे मिस हो जाता है, जिसके बाद बैट्समैन को देखो कैसे खुशी के मारे उसने नाचना शुरू कर दिया। Question. Oh, I don't know how you get out to this, but he's found a way. And somehow he's been dropped and now we have a run out. No way! No way! नंबर 14, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के टेस्ट मैच में कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि अनबिलीवेबल था। जैक एलिस बॉल को लेग साइड की ओर धकेलते और एंड्रयू स्ट्राउस बॉल को पकड़कर विकेट कीपर की ओर थ्रो करते हैं, लेकिन इसी बीच स्ट्राउस के सर पर लगे ग्लासेस उनके सामने आ जाते हैं और उनकी थ्रो उन्हीं के ग्लासेस को चीरते हुए कीपर के पास जाती है, जिसे देखकर पूरी टीम अपनी हंसी नहीं रोक पाती। Now that's the funniest thing I've seen for a long time. Here we go, have another look at it. Look at this. Magnificent. Can't bowl the next team. Got something to smile. नंबर 13, अब इस फील्डिंग को आप क्या नाम दोगे? कमेंट में जरूर बताना। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच में वार्नर एक कवर ड्राइव खेलते हैं और उसे पकड़ने के लिए पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर भागते हैं। मैं पाकिस्तान का प्रीमियर फास्ट बॉलर हूँ। अब यहाँ शाहीन अफरीदी क्रिकेट मैच के दौरान फुटबॉल खेलने के मूड में आ गए और उन्होंने बॉल को किक करके बाउंड्री के बाहर गोल कर दिया। Well, he's gone in to out, playing the ball so nicely against the leg spinner. Oh, he's kicked it on, not gone. He's kicked it for 4. अब वो ठहरे प्रीमियर फास्ट बॉलर भाई, तो क्रिकेट के ग्राउंड पर फुटबॉल खेले या हॉकी उनकी मर्जी, हमें क्या, हम तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 12, क्या हो अगर आप फील्डिंग कर रहे हो और आपका पायजामा ही खुल जाए। चलो इमेजिन करना छोड़ो, मैं आपको ऐसा कुछ दिखाई देता हूँ और इस इंसिडेंट को देखने के बाद अब कमेंट में ये बात जरूर बताना, किस कलर की चड्डी पहने हो। ये मोमेंट है वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के एक टेस्ट मैच का, जहाँ वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी शॉट मारता है और इंग्लैंड के माइकल वोन उसे पकड़ने के लिए डाइव करते हैं, लेकिन उनकी ये डाइव ना तो बॉल को बाउंड्री पर जाने से बचा पाती है और न उनकी इज्जत को। Oh no! He's lost his trousers as well. Oh!
नंबर 11, ऑस्ट्रेलिया के एक डोमेस्टिक ओडीआई मैच में केन रिचर्डसन एक ऐसा रन आउट मिस कर देते हैं जिसे कोई गली का बच्चा भी मिस ना करता। ये मोमेंट तब सामने आया जब बैटिंग टीम को 6 गेंदों में 7 रन चाहिए थे और उनकी 2 विकेटें बाकी थी, और इस क्रूशियल मोमेंट पर रिचर्डसन से जल्दबाजी के चक्कर में ये गलती हो जाती है, जिसकी माफी शायद ही मिली होगी अगर उनकी टीम मैच हार गई होगी तो। Oh, excellent delivery. Oh, no, he's missed it. Oh, dearie me, what a mistake. Unbelievable scenes here. नंबर 10, क्या आपको पता है पाकिस्तान के खिलाड़ी भी नोरा फतेही के फैन है? अरे कैसे क्या, तभी तो देखो उनका ये फील्डर नोरा फतेही का डांस स्टेप कॉपी कर रहा है। मजाक साइड, इस फील्डर का नाम है अब्दुल रज़ाक, जिन्हें इंग्लैंड के अगेंस्ट इस मैच में बॉल को पकड़ने के लिए उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था। पहले तो ये डाइव लगाकर बॉल को रोकते हैं, लेकिन बॉल उनसे छिटक कर आगे चली जाती है। ये दोबारा उठकर बॉल को पकड़ने के लिए जाते हैं, मगर फिर से उनका पैर स्लिप हो जाता है, जैसे उनके पैरों में साबुन लगी हो, और अंदर ही अंदर अब्दुल रज़ाक के मन में भी यही चल रहा होगा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। Over pitch by Razak and fumble as well. It's getting a bit damp out there, I think, and he's fumbling again. Oh dear. Keystone Cops. They come back for 3. नंबर 9, अगर आपने इससे कुछ ज्यादा फनी देखा होगा तो प्लीज कमेंट में बता के जाना। बॉल फील्डर के हाथ में था, बैट्समैन क्रीज से मीलों दूर था, तीनों स्टंप्स बिल्कुल नजदीक थे और उसे बस निशाना लगाना था। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के इस मैच में शेन वॉटसन की बॉल पर संगाकारा की एज लगती है और बॉल पीछे विकेट कीपर की तरफ चला जाता है। संगाकारा का ध्यान बॉल की तरफ था, लेकिन उनके नॉन स्ट्राइक पार्टनर थरंगा रन लेने के लिए भाग आए। कीपर ब्रैड एडन ने जल्दी से बॉल को थ्रो किया, जो कि वॉटसन के ऊपर से निकल जाती है, लेकिन लकीली वॉटसन के पीछे माइकल क्लार्क खड़े थे। बॉल सीधा क्लार्क के हाथों में गई और उन्हें बस पास जाकर बेल्स गिरानी थी, पर क्लार्क भाई साहब वहीं से निशाना साध देते हैं, लेकिन उनका यह निशाना डंडे पर नहीं बल्कि वॉटसन के घुटने पर लगता है। इसके बाद वॉटसन ने जो लुक दिया था, अगर क्लार्क कैप्टन ना होता तो भाई साहब पक्का कूटा जाता। एक तो रनआउट मिस किया, ऊपर से भाई का घुटना तोड़ दिया। Inside edge and now big trouble, all sorts of trouble. Turunga has to be gone. No. So far, why did it miss Watson? And then what is that? Oh, middle. It was going to hit the middle of the medial. नंबर 8, अब इस मोमेंट को देख के तो आप भी यही कहोगे Women. एशिया कप के इस मैच में जब ये महिला खिलाड़ी बॉल को चौका लगने से बचा लेती है तो सब उसके लिए तालियां बजाने की सोचते हैं, पर फिर ये महिला खिलाड़ी कुछ ऐसा कर देती है जिसे देखकर कमेंटेटर्स भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। इस जबरदस्त एफर्ट से बॉल को इसने रोक लिया, लेकिन ये खुद बाउंड्री के बाहर चली गई। बॉल अभी बाउंड्री की तरफ आ रहा था और इस बेचारी ने बाउंड्री के बाहर होते हुए ही अपने हाथों से बॉल को पीछे धकेल दिया। Yeah, it's just a brain fade just for a moment, isn't it, from Aisha Elisa? You can see what she's trying to do. She doesn't want to let it kiss the rope, but she's forgotten where she is. That's for you can't be the other side of the rope. यार बेचारी का ब्रेन फेड मोमेंट था तो कमेंट में कोई भी वोमेन नहीं लिखेगा। नंबर 7, पाकिस्तान के खिलाड़ी फील्डिंग के मामले में अपनी सबसे ज्यादा बेइज्जती करवा के जाते हैं। चलो इसी बहाने बेचारे लोगों को हंसा तो रहे हैं। अब जैसे यहाँ देखो, Not quite tall enough. पाकिस्तान और श्रीलंका के ओडीआई मैच में श्रीलंका का ये प्लेयर शॉट खेलता है जो कि बाउंड्री के बाहर जाने वाला था, पर सैयद अनवर को लगता है कि वो चमत्कार मूवी के नजीरुद्दीन है जो हवा में उड़कर कैच पकड़ लेंगे, और जैसे ही अनवर कैच पकड़ने के लिए पीछे की ओर कूदते हैं तो कैच तो उनके हाथ नहीं आया, उल्टा वो खुद को बाउंड्री फेंसिंग के साथ लटका बैठे। ये तो शुक्र करो फेंसिंग सिर्फ पायजामे में घुसी थी, कहीं और नहीं। Not quite tall enough. नंबर 6, इस मोमेंट को देखकर आई रियली फील बैड, और इस मोमेंट को एप्रिसिएशन के लिए डाल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच था जिसमें ऑस्ट्रेलिया का ये खिलाड़ी कवर की तरफ शॉट खेलता है। उस बॉल को पकड़ने के लिए वसीम अकरम पीछे भाग रहे थे। यहाँ वसीम अकरम को एफर्ट के फुल नंबर देने उनके, और गलती है उनके ट्रेनिंग स्टाफ की जिन्होंने उन्हें सही से स्लाइड करना नहीं सिखाया, क्योंकि जैसे ही वसीम अकरम ने स्लाइड मारी उनका घुटना जमीन में फंस गया और बॉल के पीछे पीछे वो भी लुढ़कते हुए नजर आए। Didn't quite get that off the middle of the bat. Oh dear.
नंबर 5, क्रिकेट में नाजुक चीजों को गार्ड करना क्यों जरूरी है वो अब आप इस वीडियो में देखिए। ये इंसिडेंट यूरोपियन क्रिकेट लीग के एक मैच का है जब बैट्समैन रन के लिए भाग रहे थे। पहले तो फील्डर से मिस फील्डिंग हो जाती है जिससे बैट्समैन को एक्स्ट्रा रन लेने का मौका मिल जाता है, और जब फील्डर दोबारा जाकर बॉल को थ्रो करता है तो उनकी थ्रो सीधा जाकर बैट्समैन की सबसे नाजुक जगह टकराती है। लेकिन अगर आप इसका रिप्ले देखोगे तो आपको समझ आएगा कि बैट्समैन ने खुद ये उड़ता तीर लिया था, क्योंकि उसके पास आगे जाने का भी मौका था और जंप करने का भी, लेकिन शायद वो अपनी दीवार चेक करना चाहते थे कि कितनी मजबूत है। Anyway, right? It's T10. You're telling me Sharkat's batting more aggressively now than if he wasn't? Oh. The brother's not helping the He tries to go over. नंबर 4, इज्जत जाए पर रन नहीं जाना चाहिए। न्यूजीलैंड के इस प्लेयर ने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के इस मैच में लोग विंसेंट बॉल को पकड़ने के लिए शानदार डाइव करते हैं, लेकिन इस दौरान उनका ट्राउजर घुटने से भी नीचे तक खुल जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लेकिन इस बंदे की अपनी टीम के लिए डेडिकेशन देखो। बंदे ने पहले पाजामा नहीं उठाया बल्कि बॉल को पहले कीपर की तरफ थ्रो किया। नंबर 3, अब यहाँ देखो क्रिस गेल जब अपने भारी भरकम शरीर के साथ इस बॉल के पीछे भाग रहे थे तब उन्हें एक पल के लिए लगा कि वो क्रिकेट नहीं बल्कि फुटबॉल ग्राउंड पर हैं, और वो बॉल पकड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे गोल करने के लिए उसके पीछे भाग रहे हैं, और ये सोचते ही उन्होंने गोल कर भी दिया। Mujeeb with his last and Williamson finds the gap. Go Chris, go Chris. Oh no Chris. Playing in the A-League. He was trying to get his foot to stop the ball, mistimed it, poor guy. नंबर 2, आपने ग्रुप एफर्ट्स में कैचेस पकड़ते तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन अब यहाँ देखो जब बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने ग्रुप में कैच को छोड़ा था, श्रीलंकन बैटर की एज लगती है और बॉल फर्स्ट स्लिप की गोदी में जाता है, लेकिन उनसे ये कैच छूट गया, जिसके बाद बॉल दूसरी स्लिप के पास गया। अनफॉर्चुनेटली उनसे भी ये कैच छूट गया, लेकिन मौका तीसरी स्लिप को भी मिलता है, लेकिन जब पहले 2 आसान नहीं पकड़ पाए तो तीसरा इस मुश्किल वाले को भला कैसे पकड़ लेता। Oh, he's getting the line and on the second, third attempt. He worked hard for that and he gets the edge. Comfortable height. It's the captain. He knocks it on. Deepu. नंबर 1, अब बात करते हैं एक ऐसे रेयर मोमेंट की जो कि 1 in a million होते हैं। कोहली को आपने हमेशा माइंड ब्लोइंग फील्डिंग करते देखा, पर इस मोमेंट में आप देखोगे उनसे एक आसान सा कैच ड्रॉप होते हुए, लेकिन कैच ड्रॉप होने के बाद भी कोहली ने कुछ ऐसा किया जिससे उस बंदे का ओरा लेवल कम होने की जगह और बढ़ गया। अब उन्होंने ऐसा क्या किया वो तो आपको इस वाली वीडियो में जानने को मिलेगा, जहाँ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 20 फनी कैच ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे। सो वॉच इट एंड सब्सक्राइब।